मती की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान, उसका चौथा बाब। मती की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान, उसका चौथा बाब और पहली 11 आयात खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से। मती की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान, चौथा बाब, पहली आयत से 11वीं आयत तक खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप पढ़ें। उस वक्त रूह यसू को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, यसु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और उसे कहा, अगर तू चुप कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे। मेहरबान कदूस आसमानी बाप, हम नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो बड़ा मेहरबान खुदा है, रहम करने वाला, तरस खाने वाला, तेरी मेहरबानियों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद तेरे जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के लिए, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं, और तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है। आसमानी बाप, तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है। मेरी तो तमाम तर कमज़ोरियों का चारा कर अपने पाक रूह के वसीला से पाक कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। खुदा तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, इस पर अमल भी करें। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खरूज की किताब का जब हम मुताला करते हैं तो खरूज की किताब के अंदर हम बनी इसराइल को मिस्र से निकलते हुए देखते हैं, और सफ़र करते करते वो कोई सीना के पहाड़ के सामने जाकर डेरे लगाते हैं। खुदा उनको शरीयत देता है, और शरीयत जो दी गई उनको 10 हुक्म, उसको लेने के लिए मूसा कोहे हुरब के पहाड़ पर जाता है। उसे देर हो जाती है और नीचे बनी इसराइल के लोग जो है वो एक बछड़ा सोने का बनाकर उसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं कि ये वो बछड़ा है जो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। खुदा मूसा से कहता है, नीचे जा, तेरी कौम देख उन्होंने एक बछड़ा बनाया है। मूसा नीचे आता है, ढोल ढमक के नाच रंग वहाँ पे होता है, 10 हुक्म की तख्तियाँ उसके हाथ में होती हैं, और वो नीचे आता है, वो तोड़ देता है। उसके बाद खुदा मूसा से कहता है कि इन सारे लोगों को मैं बर्बाद कर दूंगा। उसने कहा कि अगर तू ऐसा करेगा तो मेरा नाम किताब-ए हयात से निकाल दे। दोबारा खुदा
मूसा को कोए हुरब के पहाड़ पर बुलाता है, शरीयत देता है खुदा उसे, और 40 दिन और 40 रात मूसा ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वो शरीयत, वो 10 अहकाम, वो सारी बातें जो बनी इसराइल ने एक नए मुल्क में जाकर जो खुदा ने वादा किया था उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी थी। और इस शरीयत को लेने के लिए उसे 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखना पड़ा ताकि बनी इसराइल अपनी ज़िंदगी को संवार सके। फिर हम सलातीन की पहली किताब के 19वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें अखीयब बादशाह का जिक्र मिलता है, और ये उमरी बादशाह का बेटा, और उमरी बादशाह ने अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए, अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए सूर सैदा के बादशाह अतबीर के साथ रिश्तेदारी कायम की। और ये वो कौम थी जो बुत परस्त कौम थी। अपने बेटे की शादी उसने एजबल के साथ की, और एजबल एक बुत परस्त कौम से ताल्लुक़ रखती थी, उसका खुदा को वो नहीं मानती थी। उसने खुदा के नबियों को कत्ल किया, और इस बिना पर एलिया नबी ने पेशेनगोई की कि मुल्क में कहत पड़ जाएगा, ना पानी बरसेगा, ना खुराक मिलेगी। अब एजबल एलिया नबी को कत्ल करना चाहती है। एलिया नबी वहाँ से भागता है और कोए हुरब के पहाड़ तक उसने जाना है। एक जगह पे वो सो जाता है, खुदा का फरिश्ता उसे जगाता है, उसे रोटी देता है, पानी देता है। 40 दिन उसने सफ़र किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और हुरब के पहाड़ तक गया जहाँ पर उसने नबियों की नुमाइंदगी की। और इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में हम मत्ती का अंजीली बयान जो आपकी खिदमत में हमने मिलकर पढ़ा, यहाँ पर भी हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को देखते हैं कि एक बहुत बड़ा काम शुरू करने से पहले लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, मत्ती का अंजीली बयान जब 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत से हम देखते हैं तो लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम यूहन्ना का अंजीली बयान पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, जब उसे पानी के अंदर उतारा गया, और मैंने कई बार इसके बारे में बयान किया कि अहबार की किताब का 16वां बाब, वो सारा प्रोसेस वहाँ पे पूरा हो रहा था कि यौम कफ़ारा, जिस तरह पिछले इतवार मैंने बयान किया, 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। उसमें एक अज़ाज़ील के नाम पर चिट्ठी निकलती थी। सरदार काहिन उसके ऊपर अपने हाथ रखता था और सारी कौम के गुनाहों को, निजास्तों को उसके ऊपर रख देता था और उसे बियाबान में छोड़ दिया जाता था। और खुदा यीशु मसीह ने दरियाई यरदन के अंदर जब बपतिस्मा लिया तो उसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं था, लेकिन लोगों के गुनाह, लोगों की खताएं उसके ऊपर रखी गई, और आयत नाज़िल हुई, ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। दुनिया के गुनाह अपने ऊपर लेकर बपतिस्मे की रस्म में से गुजर कर, और वो मत्ती बयान करता है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया फाका, आम डिक्शनरियों को जब आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि खा सकते हैं आप,
और खा नहीं सकते लेकिन पी सकते हैं, जिसमें पानी है, जूस है, दूध है। और यहां से लोग ये नतीजा अखज़ करते हैं और कहते हैं जी हम पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन जहां से ये लफ्ज लिया गया जिस डिक्शनरी से, वह जॉन प्लैट्स की डिक्शनरी जो ऑथेंटिक है, जहां पर इस लफ्ज के बारे में बयान किया गया है, ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। और फिर यूनानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसका भी यही मतलब है, यसु ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। और जिस तरह पुराने अहदनामे के अंदर मूसा ने ना कुछ खाया ना